धन्यवाद हो उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए। सचमुच हमारा जीवित परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। और जैसा बाइबल कहती है कि अनगिनत स्वर्गदूत उसकी पवित्रताई के लिए और उसकी महिमा और उसकी आराधना निरंतर स्वर्ग में करते रहते हैं। आप और मैं कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, वरन वो स्वयं जीवन रखता है और वो सब चीजों का करता है। और प्रेज गॉड, हालेलुया। आज लोग अपने हाथों के बनाए हुए ईश्वरों को मेरे अजीजों महिमान्वित करते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता क्योंकि वो महान है और वो सब चीजों से पहले था, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। वो महान परमेश्वर है, आदर के योग्य, महिमा के योग्य है। और प्रेज़ गॉड, उसने आपको और मुझे चुन लिया है इसी महान कार्य के लिए कि हम अपने जीवन के हर हालात में अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा और उसकी आराधना और धन्यवाद हर हालात में सर्वदा करते रहे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जब आप और मैं उस पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तो प्लीज इस बात को हमेशा याद रखें कि जिसने कान बनाए हैं वो सुनता है और जिसने मुंह बनाया है वो बोलता है। इसलिए जब बार बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें लगता है कि इतनी बार मैं प्रार्थना कर चुका हूं लेकिन अभी तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, मेरे अजीजों इस बात को हमेशा याद रखें कि वो हर एक शब्द को सुनता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और वो अपने लोगों की हर प्रार्थना को बड़े ध्यान से कान धर के सुनता है और जब चाहे वो उसका उत्तर दे सकता है। प्रेज़ गॉड। लेकिन आपका और मेरा ख्याल कई बार जब हम उत्तर को नहीं देख पाते धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। प्रभु के महान सेवक जॉयस मेयर ने इस बात को कहा कि जब पत्थर चट्टान के ऊपर लगातार हथौड़े से वार किया जाता है तो कई बार, एक बार, दो बार, 10, 50, 15 और लगातार जब हम करते रहते हैं और 70, 80 तक हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आता, हमें लगता है कि शायद ये चट्टान हथौड़े से टूट नहीं रही। और धीरे धीरे मेरे अजीजों हम 95 तक, 99 तक जब हम लगातार इस कार्य को करते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अजीजों वो चट्टान नहीं टूटती नजर आती। लेकिन जब एक बार और कोशिश की जाती है और जब 100वें बार उसके ऊपर वार किया जाता है तो वो 2 भाग होके टूट जाती है। मेरे अजीजों एक महान भेद इसमें छिपा है और वो ये कि जितनी बार उस चट्टान के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर हथौड़े से वार किया जा रहा है वो चट्टान उतनी बार कमजोर होती है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और याद रखें प्रार्थना एक हथौड़े की नाई है और जब आप अपने हालातों के ऊपर इस प्रार्थना के हथौड़े को चलाते हैं और लगता है 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार करने के बावजूद भी कुछ उत्तर नहीं आ रहा और उस समस्या का हल नहीं आ रहा, प्लीज इस बात को नोट करें, हर बार जब थोड़ा चलाया जाता है तो वो चट्टान की सामर्थ्य कमजोर होती है। मेरे अजीजों उस हालात की सामर्थ्य कमजोर होती है जिसमें से आपके लिए रास्ता परमेश्वर निकालना चाहता है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए ख्याल ना छोड़े, लगातार मेरे अजीजों अपने परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करते रहे। जी हाँ, बाइबल में एक शब्द है कंटिन्यूअल, अर्थात निरंतर, लगातार, सदा करते रहना। जी हाँ, आज उसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने हूं कि आप अपने जीवन के हर हालात में, जब हम चारों तरफ मेरे अजीजों अभी ये पूरा संसार जो है तकरीबन 2 सालों से ज्यादा हो चुका है महामारी की चपेट में है और अभी ये खत्म नहीं हुआ कि विश्व युद्ध की आशंका इस पूरे संसार के ऊपर बन चुकी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। याद रखें, पौलुस ने कहा अपने समय में कि दिन बुरे हैं। मेरे अजीजों यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे लेकिन घबराना नहीं, सावधान हो जाना क्योंकि इनका होना आवश्यक है लेकिन तब अंत ना होगा।
तो ये सावधान होना क्या कहता है? मेरे उससे जो प्रभु कहता है कि मत घबराना इसी बातों से। तो जो कुछ संसार में होता है, किसी भी विश्वासी को, किसी के प्रभु के सेवक को, कहीं भी किसी भी कलीसिया को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। इन तमाम हालातों में हमें लगातार प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। मेरे सुझाव, अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो मेरा परमेश्वर, आपका उद्धार करता, हमारा सृष्टि करता, वो आपको इन तमाम हालातों में से, जिसने 2 साल में इस बड़े महामारी में आपको और मुझे बचा के रखा, इस युद्ध जैसे हालात में भी, इस डर के माहौल में भी वो आपको और मुझे बचा के रखेगा और आपके और मेरे जीवन में महान कार्य करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो कोई ऐसा सेवक, कोई ऐसा चेला, कोई ऐसा विश्वासी नहीं था जो तमाम हालातों में लगातार अपने परमेश्वर के साथ अलग अलग तरह से जुड़ा नहीं रहा। वो लगातार जुड़े रहने वाले लोग थे, इसीलिए कोई माहौल उनके ऊपर किसी भी रीति से कारगर नहीं हो पाया। उसकी वजह थी पहली कि वो लगातार प्रार्थना करने वाले लोग थे। और आपको और मुझे भी हर हालात में लगातार प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। बेशक महामारी का माहौल है, बेशक विश्व युद्ध की आशंका और एक डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन याद रखें, आपका और मेरा परमेश्वर इस संसार में चाहे कुछ होता रहे, लेकिन उसके ऊपर, उसके वचन के ऊपर, उसके नाम के ऊपर, उसके पाखरू के ऊपर, उसकी हजूरी के ऊपर किसी रीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्य है वो लोग जो उसके जीवित वचन पे बने रहते हैं, क्योंकि दुनिया के हालात बदलते जाएंगे, लेकिन प्रेज गॉड, जैसा लिखा है जो भजन 125 उसकी 1 आयत में, जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी ढलता नहीं वह सर्वदा बना रहेगा। वो महामारी में भी बना रहेगा, वो युद्ध में भी बना रहेगा, वो कमजोरी में भी बना रहेगा, और वो हर हालात में स्थिर और पहाड़ की नाई, चट्टान की नाई हमेशा स्थिर रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए है जो तमाम हालातों में अपने परमेश्वर से लगातार प्रार्थना में बना रहता है। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसकी 1 से लेकर के 7 आयत, लेकिन उसकी 4 आयत में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां लिखा है कि जब उन दिनों में जब चेलों की गिनती बहुत बढ़ती जाती थी, तब बहुत से जो अलग अलग तरह यूनानी और इब्रानी भाषा बोलने वाले जो चेले थे, उनकी जो गिनती थी, उनमें आपस में कुछ कुड़कुड़ाहट और वाद विवाद हुआ कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब परमेश्वर के महान सेवक जो थे, उनके सन्मुख इन्हें इकट्ठा किया गया, चेलों की मंडली को इकट्ठा किया गया और उन्होंने अपनी समस्या प्रेरितों के सामने रखी। तब वहां पे लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम 6:4 को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। इसका अर्थ है, जब वहां खाने को लेकर के विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही थी, तो वो चाहते थे कि इस कार्य को, इस सेवा को किया जाए, लेकिन चेलों ने, प्रेरितों ने इस बात को कहा कि हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम प्रार्थना करना है, हमारा काम परमेश्वर के वचन की सेवा करना है, और ये अच्छा नहीं कि हम परमेश्वर के वचन की सेवा छोड़ करके खाने की सेवा करें। इसका अर्थ हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य को जब सही ढंग से करेगा तो परमेश्वर के राज्य में हम महान कार्य को होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। और उनमें से 6 प्रेरितों ने कहा कि 7 लोगों को अपने में से चुनो, और स्तिफनुस और अन्य बहुत से लोग थे जिनके नाम आप इसमें पढ़ सकते हैं। वो बुद्धि से भरे हुए थे, वो आत्मा से भरे हुए थे, और दूसरी बात कि वो अभिषिक्त लोग थे, लेकिन उन्हें सेवा क्या दी गई कि उन्हें विधवाओं को खाना खिलाना है। और उन्होंने बड़े आनंद के साथ उन 7 लोगों को, जिनको इस सेवा के लिए चुना गया, वो बड़े आनंद के साथ इस सेवा को करते रहे। और आगे आप पढ़ेंगे स्तिफनुस को लेकर के वो प्रचार करता यीशु मसीह के बारे में,
और उसका विरोध किया जाता है, उसे पत्थरबाह किया जाता है, लेकिन वो पत्थरबाह होते होते कहता है कि मैं यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ और स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं। और इसी दौरान उसके ऊपर लगातार पत्थरबाह किया जाता है उसे, और वो इस तरह से प्रार्थना करता है, प्रभु इस सब बातों का दोष इन पे मत लगा, अर्थात प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। और ये कहते हुए वो अपने प्राण त्याग देता है। ये वो व्यक्ति है जिसको केवल सेवकाई में खाना खिलाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ पतरस और अन्य प्रेरितों ने जो जिम्मेदारी उन्हें परमेश्वर ने दी थी, वचन और प्रार्थना की, कहता है परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अर्थात हम लगातार प्रार्थना के कार्य को करेंगे, हम लगातार सेवा के कार्य को, वचन की सेवकाई को करते रहेंगे। और बहुत सी सेवकाइयां हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को उन सेवकाइयों में किसी रीति से भी इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन अन्य लोगों को मौका दिया कि वो उस सेवकाई को कलीसिया में पूरा करें। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, प्रार्थना सर्वदा करते रहें, हर हालात में करते रहें, क्योंकि ये हर विश्वासी की एक महान जरूरत भी है और हर विश्वासी को परमेश्वर ने एक महान सेवा भी दी है। प्रेज़ गॉड, आमेन। जब आप कलूसियों 4 उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। लगातार प्रार्थना करते रहें और धन्यवाद देते रहें, और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जागते रहें, अर्थात लगातार प्रार्थना करते रहें। आज कई बार जब हालात बिगड़ते हैं, जब समस्याएं आनी शुरू होती हैं, जब तूफान आने शुरू होते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज में हम सुस्त हो जाते हैं, कमजोर पड़ते हैं, या जिसको धीरे धीरे हम कम करना शुरू कर देते हैं, वो है प्रार्थना, वो है परमेश्वर के वचन में समय बिताना। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल का परमेश्वर और प्रभु के लोग, जब आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने इस कार्य को किसी रीति से भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। प्रेज़ गॉड। और यीशु मसीह ने भी नए नियम में इस बात को कहा। अगर आप लूका 18 उसकी 1 आयत को लेके और आगे 7-8 आयत तक पढ़ते हैं, हम जानते हैं उस विधवा की कहानी को। वहां लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना कर, लगातार प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। एक विधवा के विषय में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहते प्रभु, कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए। आपके हालात से कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये आपके और मेरे जीवन में समा जाना चाहिए कि सबसे पहले अपने जीवन की हर चीज, हर हालात को और हर तरह के माहौल को मैं प्रार्थना में अपने परमेश्वर के सामने लेके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। होने दीजिए हालात आपकी प्रार्थना को ना रोके, लेकिन प्रार्थना आपके हर हालात में परमेश्वर के कार्य करने के लिए उसको स्वर्ग से धरती पे उतारने पाए। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन हम देखते हैं हालात लोगों को प्रार्थना करने में सुस्त बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को अभी तक लिया नहीं कि कुछ हो जाए, लेकिन मैं प्रार्थना में बना रहूंगा। जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, हालात बदल जाएंगे, लोगों की सोच बदल जाएगी। लोग चाहे कितने भी मेरे अजीजों कठोर क्यों ना हो, लेकिन प्रार्थना उनके हृदयों को तोड़ देती है, नम्र बना देती है, स्थिर बना देती है और उस कार्य को करने के लिए बांधे कर देती है। जब आप इस लूका 18 उसके 1 से आगे अध्याय को पढ़ेंगे, एक विधवा औरत उस न्यायी के पास जाती है जिसके विषय में स्वयं लिखा है, और वो स्वयं कहता है, मैं ना परमेश्वर से डरता हूं और ना किसी मनुष्य से डरता हूं। बाइबल आपको मुझे परमेश्वर का भय मानने के लिए कहती है, लेकिन ये व्यक्ति साफ कहता है, यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा कि ये व्यक्ति परमेश्वर का कोई भय नहीं मानता, ये व्यक्ति किसी मनुष्य का कोई खौफ नहीं मानता। लेकिन एक विधवा कमजोर औरत अपने न्याय के लिए लगातार बड़े विश्वास के साथ उसके पास जाती है, जबकि वो जानती है कि वो क्रूर है, कठोर है और किसी रीति से परमेश्वर और किसी मनुष्य का भय नहीं मानता। लेकिन वो लगातार जाती है, लगातार जाती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और ये व्यक्ति खुद कहता है, मैं ना परमेश्वर से डरता ना किसी मनुष्य से डरता, लेकिन इस विधवा ने मेरे नाक में दम कर दिया है।
मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और प्रेज़ गॉड, यीशु ने कहा क्या परमेश्वर अपने उन बेटे बेटियों का, अपने उन लोगों का जो रात दिन उसके सम्मुख अपने हालातों में प्रार्थना करते रहते हैं, उनका न्याय ना चुकाएगा? अवश्य चुकाएगा। मेरे सुनो, आप प्रार्थना में बने रहे। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हालातों को बदल के रख देता है, परमेश्वर बनों को बदल के रख देता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, और प्रार्थना में वो आपकी हार को विजय में बदल देता है। प्रेज़ गॉड। और इस न्याय ने, जो कि अन्यायी था, अधर्मी था, लेकिन उस विधवा का न्याय चुकाया। हमारा परमेश्वर तो धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, और उसी ने आपको और मुझे ये इजाजत दी है, प्रार्थना करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ गॉड। तो वो क्यों अपने वचन को आपके और मेरे जीवन में पूरा नहीं करेगा, अगर आप अपने जीवन के हर हालात में प्रार्थना में बने रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करते रहो। दूसरी बात, निरंतर स्तुति करते रहे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन। मेरे सुनो, आप और मैं जब तमाम पिछले 2 साल से इन हालातों में हैं, लेकिन प्रेज़ गॉड, जो लोग प्रभु की स्तुति हर हाल में प्रतिदिन कर रहे हैं, वो विजयी है। प्रेज़ गॉड। उनके हृदय में इस महामारी को लेकर कोई खौफ नहीं, उनके हृदय में जो आज संसार में जो कुछ भी चल रहा है, कोई खौफ नहीं, उनके हृदय में भविष्य में क्या होगा कोई डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी जब स्तुति के दौरान उतरती है तो उनके हृदय को इन हालातों के ऊपर वो विजयी कर देती है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे सुनो, परमेश्वर का दास दाऊद, जिसने भजन 34:1 में इस बात को कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन। निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी और मैं सर्वदा उसको धन्य कहूंगा। ऐसे लोग जीवन के हर हालात के ऊपर विजयी रहते हैं और एक निडर जीवन जीने की सामर्थ पाते हैं। पर ऐसे लेकिन उसका कारण है कि आपको और मुझे, जैसा लिखा है कि यहोवा अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होता है। आमीन। प्रेरितों के काम में हम जानते हैं, पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो मेरे अज़ीज़ों, उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन उनका मुंह खुला था। याद रखिए, दुनिया के हर हालात में आपके हाथ बांधे जा सकते हैं, आपके पांव को बांधा जा सकता है, लेकिन याद रखें, आपका मुख अगर खुला है तो आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। आपके हालातों को परमेश्वर बदल के रख देगा। पौलुस ने स्तुति की, सिलास ने स्तुति की और प्रार्थना की आधी रात के समय, और हम जानते हैं उसका अंजाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि जेल की नींव हिल गई, क्योंकि स्वयं स्वर्ग का खलता उस आराधना स्तुति में उतर आया अपने लोगों को बचाने के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और बाइबल कहती है मलाकी 3:6 में, यहोवा कभी बदलता नहीं। और मेरे अज़ीज़ों, इब्रानियों 13 उसकी 5 से 8 पढ़े तो वहां लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। जिस यीशु मसीह ने मेरे अज़ीज़ों पौलुस और सिलास को बचाया, कब? जब वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। लेकिन इस बात को याद रखें, हम कई बार दुख में और जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब हम बहुत कमजोर हो जाते हैं, हम तब इन नियमों को कई बार फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इम्पॉसिबल, यह असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे आदत नहीं है, क्योंकि हमने इस कार्य को लगातार नहीं किया है, क्योंकि हमने वचन के अनुसार इस चीज को सीखा नहीं है, और नतीजा जब कमजोरी आती है तो हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। प्लीज दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें, प्रार्थना के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, स्तुति के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, धन्यवाद देने के लिए स्वयं अपनी प्रार्थना करें, स्वयं प्रभु की स्तुति करें, स्वयं आपका मुख परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा हर हालात में देता रहे। कोई चीज आपको डरा नहीं सकती, कोई माहौल आपको गिरा नहीं सकता, और आप सर्वदा विजयी और निडर जीवन जिएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दाऊद को क्यों परमेश्वर ने कहा, मुझे मेरा मन भावता व्यक्ति मिल गया? क्योंकि वो निरंतर जो कहता था वैसा करता भी था। हालेलुया। आपको मुझे ऐसे ही व्यक्ति बनना है।
आमेन। अगर आप इब्रानियों 13:15 को भी पढ़े तो वह लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, नोट करें, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा, हर समय, निरंतर, लगातार। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर आपसे मुझसे इस बात की मांग करता है कि हम अपने जीवन के हर हालात में स्तुति रूपी बलिदान अपने परमेश्वर को यीशु के द्वारा सर्वदा चढ़ाते रहें। आमेन। तीसरी और आखिरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लगातार परमेश्वर की सेवा करते रहें। हालेलुया, आमेन। याद रखें, परमेश्वर किसी चीज का मोहताज नहीं है और उसने ये सब कुछ आपके और मेरे लिए रचा है और उसे किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इस धरती के ऊपर वो आपके और मेरे साथ मिलके काम करना चाहता है। हालेलुया। और जैसा आप दूसरा ग्रंथियों 6 है उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आमेन। और दूसरा ग्रंथियों 5 उसकी 20 आयत में लिखा है, हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। प्रेज़ गॉड, आमेन। तो सेवा कार्य आपको मुझे निरंतर करने की जरूरत है। दानियल 6 उसकी 10 आयत में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया जिसकी उपरोली कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रुचि के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। Oh, praise God. Hallelujah. ऐसे तो ये पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए गए थे कि जो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो शेरों की बांध में जीवित डाल दिया जाएगा। और दानियल को यह बात का पता चल चुका है, लेकिन उसके अंदर कोई डर नहीं है। हम डर क्यों जाते हैं? जब ऐसे हालात बनते हमारे भीतर क्यों खौफ आ जाता है? भविष्य के लिए हम क्यों चिंतित होते हैं? क्योंकि हम उस परमेश्वर से प्रतिदिन मेरे से जो अपना संबंध नहीं बना के रखते और उसकी सेवा के लिए समर्पित नहीं है। दानियल लगातार जब माहौल अच्छा था 3 बार दिन में घुटने टेक के अपने जीवित परमेश्वर की आराधना, धन्यवाद और प्रार्थना में लगा रहता था। अब जब हालात बिगड़ रहे हैं तो भी उसके इस कार्य में और उसके इस फैसले में कोई बदलाव नहीं है। उसे कोई चिंता नहीं है कि मेरे साथ कल को क्या होगा। आप जानते हैं इस बात को दानियल के तमाम आस पड़ोस के लोग, यहां तक कि राजा को भी इस बात का ज्ञान था कि दानियल यहोवा परमेश्वर का उपासक है। अगर आप इसी की 6 से 16 से लेके 20 आयत तक को ध्यान से पढ़ें, दानियल 6 अध्याय 16 से लेके 20, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की बांध में डाल दिया गया, क्योंकि दानियल के विषय में चुगली की गई। हे राजा, वो तेरी आज्ञा का कोई भी किसी रीति से भी वो पालन नहीं कर रहा, और वो तो आज भी अपने परमेश्वर के सामने आराधना स्तुति कर रहा, धन्यवाद देता, प्रार्थना करता है, वो तेरी आज्ञा को नहीं मान रहा। अब राजा के विषय शब्दों को ध्यान से सुने। तब राजा ने आज्ञा दी दानियल लाकर सिंहों की बांध में डाल दिया जाए। उस समय राजा ने दानियल से कहा, सुनिए, परमेश्वर के सेवक दानियल से राजा कहता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य लगातार सर्वदा हर रोज उपासना करता है, वही तुझे बचाए। मैं राजा हूं लेकिन मैं तुझे बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैंने मोहर लगा दी है कि जो मेरी आज्ञा को तोड़ेगा वो शेरों की बांध में डाल दिया जाए। लेकिन सोचिए, यही राजा दानियल की इस आदत को जानता है। ये राजा प्रतिदिन दानियल यहोवा की उपासना करता है, आराधना करता है,
प्रार्थना करता है, घुटने टेक के 3 बार अपने परमेश्वर को धन्य कहता है दिन में, राजा इस बात को जानता है। और आप जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे राजा ने दानियल के लिए प्रार्थना कर दी। जिस परमेश्वर की है दानियल तू उपासना करता है, वही तुझे बचाए, मैं तुझे बचा नहीं सकता। क्या आपकी आराधना के कारण आपका आस पड़ोस के लोग आपको जानते हैं? क्या जहां आप काम करते हैं, क्या लोग जानते हैं कि ये यीशु मसीह का आराधना और उपासक है? क्या जहां आप सफर करते हैं, जिस बस में आप बैठते हैं, क्या रोज लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला है? पर ऐसे सब ये तब संभव होगा जब आप प्रतिदिन दानियल के समान इस बात के आदी होंगे, निरंतर, लगातार और प्रतिदिन सर्वदा अपने परमेश्वर की प्रार्थना और स्तुति और उसकी सेवा के लिए समर्पित हो गए। राजा जानता था, सब लोग जानते थे। 17 है, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी। दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। प्रेज़ गॉड। मेरे सिजो, तभी तो उस परमेश्वर की पहचान होगी जिसे बदला नहीं जा सकता, वो उसे बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। राजा ने मोहर लगा दी, तमाम प्रधानों ने मोहर लगा दी। दानियल के विषय में ये आज्ञा कभी भी बदल नहीं सकती, अर्थात उसे शेरों की मांग में जाना ही होगा। परमेश्वर देख रहा है। तब राजा अपने महल में चला गया, उस रात बिना भोजन खाए पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, उसे नींद नहीं आई। भोर को फटते ही राजा उठा, सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। प्रेज़ गॉड। आप जानते हैं, ये राजा परमेश्वर के दास की उपासना के कारण परमेश्वर की सामर्थ को देखने जा रहा है। क्या आपकी उपासना आपके पड़ोस को, आपके काम करने वालों को, आपके आसपास के चलने वाले लोगों को यह बात बताने की सामर्थ रखती है कि ये व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ को जानता है और परमेश्वर में होकर महान कार्य करेगा और मैं उसे देखने जा रहा हूं? और प्रेज़ गॉड। राजा उस काम को देखने जा रहा था, राजा उस परमेश्वर को देखने जा रहा था, राजा उसके उस दास को देखने जा रहा था जिसने वायदा किया था, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर शेरों से भी मुझे बचाने की ताकत रखता है। राजा क्या देखने जा रहा था? यही, क्या जो कुछ दानियल करता है और जिसकी आराधना करता है, क्या उसमें यह ताकत है कि वो अपने दास को शेरों के मुंह से बचा दे? और इसका फुर्ती से दौड़ा वो उसकी तरफ, किस बात को देखने के लिए? क्या दानियल जीवित है? क्या उसका परमेश्वर शेरों से उसे बचा पाया? और दानियल के विषय में राजा कहीं ना कहीं ये विश्वास करता था कि हो ना हो दानियल को कुछ नहीं होगा। क्या आपके और मेरी आराधना जब आप और मैं इस विश्वास से करते हैं, क्या दूसरे लोगों में यह विश्वास पैदा होता है, इस व्यक्ति को, इन लोगों को, इस परिवार को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सच्चे जीवित परमेश्वर के आराधक हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। उसके अंदर शोक था, दर्द था। दानियल से कहा, हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया। दानियल ने क्या कहा? राजा तू चिरंजीवी रहे, मेरा परमेश्वर जिसने अपना स्वर्गदूत भेज के सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। उसकी आवाज सुन के गड्ढे से राजा का हृदय आनंदित हो उठा। क्यों? क्योंकि उसे पहले भी कहीं ना कहीं ये विश्वास था
कि दानियल का परमेश्वर सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ और सच्चा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या आपको देख करके आस पड़ोस के लोग इस बात को कह सकते हैं, इसका परमेश्वर, इनका परमेश्वर, इस परिवार का परमेश्वर सब परमेश्वरों से सर्वशक्तिमान है, और जिस हालात में हम हैं लेकिन इस परिवार को परमेश्वर कुछ होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दानियल परमेश्वर की सेवा के लिए निरंतर उसकी हुजूरी में उपस्थित होने वाला व्यक्ति था। वो निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर का धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर की हुजूरी में निरंतर बना रहने वाला व्यक्ति था। अगर आप और मैं भी बनेंगे मेरे से, तो आपके और मेरे जीवन में बेशक हालात आएंगे, बेशक शेरों की बात का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास करें परमेश्वर जिसने कल आपको बड़ी बर्मा इस महामारी में बचा के दिखाई, वो आज भी आपको बचाने की ताकत रखता है और लोगों को दिखाएगा ये मेरा चुना हुआ है, ये लोग मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। हालेलुया। उसकी सेवा निरंतर करते रहे। दूसरा तीमुथियुस 3 और उसकी 14 आयत को मैं पढ़ूंगा। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है प्रतीति भी की, ये जानकर दृढ़ बना रहा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। पौलुस तीमुथियुस के विषय में कहता है, जो बातें तूने सीखी हैं उनमें लगातार बना रहे, उस सेवा को करता रहे। दूसरा तीमुथियुस 4:2 में लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, सत्य समय समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। समय असमय तैयार रहे। हालेलुया। और वचन को प्रचार कर, ये कार्य हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगातार निरंतर और अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपको और मुझे करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम सचमुच परमेश्वर के लिए महान फलों को लाने वाले लोग होंगे। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर धन्यवाद स्तुति करते रहे, निरंतर परमेश्वर की सेवा करते रहे, और इसको आदत बना लीजिए। हालात चाहे ऊपर नीचे हो, लेकिन आप और मैं लगातार करते रहेंगे तो दानियल जैसे चमत्कार होंगे, दाऊद जैसे चमत्कार होंगे, शद्रक मेशक और अबेदनगो जैसे चमत्कार होंगे, पतरस जैसे चमत्कार होंगे। आपको और मुझे खुद जो हमारा भाग है उसमें वफादार रहना है, वो वफादार है आपके और मेरे लिए महान कार्यों को करने के लिए। आइए अपने सरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद आपकी हुजूरी के लिए, धन्यवाद आपके जिंदा वचनों के लिए, धन्यवाद आपकी बोल्डनेस के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके प्रकाशन के लिए। हाँ परमेश्वर, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लोग हालेलुया निरंतर हर हालात में प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद और स्तुति करते रहें, और तेरी सेवा हर हालात में करते रहें। क्योंकि पतरस को प्रचार करने के कारण जेल में डाला गया, लेकिन प्रभु आपने स्वर्गदूत भेज के जेल में से उसको उठाया और कहा उठ और जीवन की बातों को बाहर जाके प्रचार कर। और परमेश्वर उसने बाहर निकल के प्रचार किया, क्योंकि उसने कहा कि मैं किसी मनुष्य की आज्ञा को नहीं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर ही की आज्ञा को सबसे बढ़ के मानता रहूंगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर हम सब की मदद कर, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है, लगातार प्रभु एक देश दूसरे देश के ऊपर हमले कर रहे हैं, और प्रभु परमेश्वर हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन प्रभु हम इतना जानते हैं हमारा परमेश्वर कल विश्वास योग्य था, आज भी विश्वास योग्य है, और आने वाले कल में भी वही विश्वास योग्य बना रहेगा। और मुझे उसके सामने निरंतर प्रार्थना और उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद और उसकी सेवा और उसके सुसमाचार को हर दिन सर्वदा निरंतर लगातार लोगों में बांटते रहना है, ताकि लोगों को बता दूं मेरा यीशु आज भी जीवित है और वो युगानुयुग तक राज्य करेगा। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज का वचन हम सब के लिए आशीष में हो प्रभु। जो पहली बार तेरे नाम यीशु को सुन पा रहे, उनके हृदय से बात कर प्रभु, कि वो पुकार उठे यीशु जीवित है और वो मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। प्रभु अपने जीवन में, अपने हृदय में वो आपको उद्धार ले परमेश्वर, स्वागत करे आपका, ताकि अनंत जीवन प्राप्त करके सर्वदा का जीवन पाए और तेरे साथ जुड़े रहे। प्रभु तमाम प्रभु आपके लोग, हर कलीसिया सेवक विश्वासी जितने लोग प्रभु जी सुन रहे हैं, आज के वचन से वो आशीषित हो
और प्रभु हालातों से न डरे, लेकिन लगातार वो कार्य करते रहे जो आपका वचन हमें करने के लिए कहता है। निरंतर प्रार्थना, निरंतर धन्यवाद, निरंतर स्तुति और निरंतर प्रभु की सेवा। ऐसा करने के लिए हम सबकी मदद करें। यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।